तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत में हो चुकी है। लगातार हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप सूर्य ग्रहण देखते हैं तो आपको काफी संभलने की भी जरूरत है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सूर्य ग्रहण देखते हुए वो नजर आए। और देखिए, उनकी आंखों में एक चश्मा भी नजर आ रहा है और इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं कि आपको नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि नग्न आंखों से अगर आप सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आंखों के रेटिना पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए इसे टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर के जरिए भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनी माइसर पॉलीमर शेड्स भी लगाकर आप सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। इसके अलावा आप मिरर के जरिए भी सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अब सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आ रही हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में 4:29 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है। अमृतसर में सबसे पहले 4:19 में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है और गोरखपुर से सीधी तस्वीरें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए और ज्योतिषी इसके पीछे क्या तर्क देते हैं। साथ ही आचार्य इंदु प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी बता रहे हैं कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान जो करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए, जिन कामों को करने की मनाही है क्यों मनाही है, इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, वो भी लगातार आचार्य जी आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, हम इस वक्त अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश के अधिकतर हिस्सों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। जी 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 हम एक बार फिर दोहरा दें कि ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए, छौंकना बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का एक मंत्र हमने बार बार बताया, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके साथ ही अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है तो थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दीजिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े को और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दीजिए। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगी। बिल्कुल आचार्य जी, और अभी तक हमने ये भी जाना। जी आचार्य जी, क्या हम लोग एक बार फिर अगर आप चाहें तो हम लोग राशिवार तफसील से चर्चा कर लेते। अभी तो हमने बताया था कि इस ग्रहण का प्रभाव किस खाने पर होगा, उसका क्या संबंध है, लेकिन अब इस ग्रहण के तुरंत बाद अभी चंद्र ग्रहण भी है जी। तो इन दोनों ग्रहणों के दौरान प्रत्येक राशि का क्या इंपैक्ट आएगा, इस पे चर्चा अगर आपकी अनुमति हो तो हम शुरू करें देवी। जी आचार्य जी, शुरू करें। जी, मेष राशि वालों, इस ग्रहण के बाद कुछ महीनों तक आपकी आमदनी का जरिया राजनीति से होकर गुजरेगा। व्यय अधिक होगा, लेकिन यह व्यय अधिकांश सही कारणों से होगा। सप्तम स्थान यानी जीवन साथी पर खर्चे के योग और जीवन साथी से कुछ दूरी के योग भी दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रहे कि इस दौर में आपका कुछ धन मुकदमों पर, जमीन जायदाद पर, भूमि भवन और वाहन पर तथा करियर संबंधी मुकदमों पर भी खर्च हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में हैं तो आपको इस मामले पर काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। समय समय पर खर्चों को लेकर भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यापार में आपकी गति अच्छी रहेगी और आमदनी के रास्ते भी खुले रहेंगे। अगर आप अपने विचारों में संतुलन बनाकर रखेंगे और रोज़ रात में सोने से पहले अपने बीते हुए दिन की विवेचना करके अगले दिन का रूटीन नियमित रूप से तैयार करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं खड़ी करेगा। और वृष राशि वालों, ग्रहण के बाद का समय आपके लिए हर प्रकार से उत्तम है। आपकी जन्मपत्रिका में गोचर का गुरु एकादश बैठा है, जो आपको अत्यंत विशिष्ट स्थिति का सम्मान और उत्तम धन लाभ कराने में सर्वथा सक्षम है। भाग्य स्थान पर भाग्येश का गोचर हर तरीके से लाभ देगा। बुध 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें और 10वें स्थान के गोचर में आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। आपके स्वभाव में थोड़ा उग्र भाव बना रहेगा, इस उग्र भाव से आपको बचना होगा। अगर स्वभाव की उग्रता लगातार बनी रही तो राहु के प्रभावों में, राहु के शुभ प्रभाव जो आपको मिल सकते हैं उनमें कुछ कमी हो सकती है। जीवन साथी से दूरी हो सकती है। कभी कभी आर्थिक अभाव भी हो सकता है या अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं।
आपका समय कितना ही अच्छा क्यों न हो, किसी भी हालत में आपको जुए, शेयर, सट्टा इत्यादि से खुद को बचाना चाहिए। इसी साल में, इसी वर्ष जब राहु और केतु अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे, उस समय आपको कुछ समय शेयर बाजार में एक्सेल करने का मौका मिलेगा। और ये समय होगा 20 दिसंबर के बाद। उस समय बहुत सावधानी पूर्वक आप शेयर मार्केट में धन निवेश कर सकते हैं। किसी भी हालत में आपको अपात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता या दान नहीं करना चाहिए। अपात्रे नैव दातव्यम, ऐसा करने से आपकी आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है। आज तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और मिथुन राशि वालों, इस ग्रहण के तुरंत बाद का समय आपके लिए करियर में कुछ उपद्रव से भरा है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित लाभ दिखाई देता है, यानी वाहन लाभ होगा, भूमि लाभ होगा, भवन लाभ होगा, तो जाहिर है कि फाइनेंशियल स्थिति बेहतर रहेगी। अब सवाल यह है कि ये सारे लाभ इस साल में किस समय होंगे, तो महत्वपूर्ण यह है कि 26 अक्टूबर को तुला राशि में बुध का प्रवेश, 7 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में बुध की एंट्री, 13 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश, 15 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 24 नवंबर को बुध और शुक्र का ज्येष्ठा नक्षत्र में संयोग करना, 2 दिसंबर को बुध का पश्चिम दिशा में उदय, 12 दिसंबर को बुध का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आगमन, दिसंबर फिर आगे चलकर दिसंबर में ही उत्तराषाढ़ा में आने और खास तौर से 27 दिसंबर को मकर राशि में बुध के प्रवेश करके शनि के साथ गोचर करने, ये समय, और 30 दिसंबर को वक्री बुध के साथ पुनः धनुराशि में प्रवेश करने और फिर बुध के मार्गी होने तक, ये वो सारे समय हैं, दैट्स द टाइम लाइन जो आपका लाभ मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको तरह तरह के फायदे पहुंचाएंगे। इन सारी डेट्स पर आपको सावधान रहना चाहिए और हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी कि इस वर्ष ग्रहण के बाद का समय मिथुन राशि वालों के लिए निश्चित रूप से बिल्कुल एक बहुत क्विकली चेंज करने वाली चीज है। आपका फाइनेंशियल मूवमेंट भी बिल्कुल वैसा ही होगा, वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट। जरूरत इस बात की है कि जब मौका सामने हो तो आप चूके नहीं। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और ये भविष्य फल, ये आपके सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच के प्रभाव, ग्रहों के मूवमेंट के मुताबिक ये जो आपका प्रभाव है, ये प्रमाणित करता है कि ग्रहण सबके लिए नुकसानदेह ही नहीं है। और अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपका रुका हुआ धन फंस सकता है, आपका आने वाला धन रुक सकता है, आपकी नियमित आमदनी में भी व्यवधान आ सकता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। सप्तम स्थान पर बैठे हुए शनि की दृष्टि आपको कटघरी में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। कोई पुराना मामला उभर सकता है। मौजूदा गतिविधियों के संदेह के घेरे में आ रहे भूमि, भवन, वाहन सब बिकाऊ होने की स्थिति में आ सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों में संदेह रहेगा। रातों की नींद उड़ी रहेगी। दूर स्थान के संबंध से लाभ पाने की चेष्टा आप करेंगे, लेकिन ये चेष्टा भी सभी संदेह रहेगा। भाग्येश गुरु भाग्य स्थान पर है, लेकिन अभी वो वक्री है, यानी उल्टा काम करेगा। लाभ स्थान का स्वामी कई बार बुध के साथ गोचर में जाकर लाभ कराने की छोटी मोटी कोशिश करेगा, लेकिन जब वो खुद ही अकारक है तो लाभ का मार्ग कैसे प्रशस्त करेगा। आपको आने वाले समय में बेहद सावधानी बरतनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नियमित आमदनी में बाधा ना आए, तो आपको शुक्र के गोचर पर पूरा ध्यान देकर उससे संबंधित उपाय नियमित रूप से करने चाहिए। और हम रोज सुबह 7:20 पर भविष्यवाणी में हर प्लेनेट के मूवमेंट का उपाय बताते हैं। ध्यान से देखिए। बात अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रहण के बाद आर्थिक समृद्धि में बड़ा वाला ताला लगा दिखाई देगा। हालांकि ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी यह बाधा तो जरूर पहुंचाएगी। और आर्थिक स्थिति को आप सूझबूझ से ठीक करते रहेंगे, लेकिन भावनाओं का प्रवाह कई बार आपके खर्चों को बढ़ाकर आपकी आर्थिक स्थितियों को डामाडोल करेगा। आपकी आमदनी और प्रगति को लगातार नजर लगती रहेगी और आपका धन किसी ब्लैक होल में जाता नजर आएगा। आपको लगातार अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास करना होगा। खासतौर से 3 जनवरी के बाद का समय आपके लिए एक चुनौती बनकर सामने आएगा।
28 जनवरी के बाद निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, जो होली तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने में हेल्प करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने भाई बहनों से बिगड़ते संबंधों पर पूरा ध्यान रखना होगा और मित्रों के साथ किसी भी तरह से धोखाधड़ी नहीं करनी होगी। अगर आपने किसी मित्र को जरा भी धोखा दिया तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप ये समय इस तरह गुजारें कि जैसे पानी से बनी बर्फ, पानी से झील के ऊपर बर्फ बनी है और उस झील के ऊपर से आपको पैदल चलकर निकलना है। समय बड़ा नाजुक है, संभल कर चलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अब 2 ग्रहण, वर्ल्ड बिटवीन 2 ग्रहण, दुनिया और ग्रह गोचर बिटवीन 2 ग्रहण एंड देयर आफ्टर इफेक्ट। कन्या राशि वालों, आपकी आमदनी का बड़ा भाग आपके जीवन साथी के हिस्से में जाएगा। कुछ गुप्त खर्चे आप करेंगे जिसका राजनीतिक लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। न चाहते हुए भी ढेर सारा धन आपकी झोली में आएगा। आपको आपके आसपास बहुत सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल भाव से धारा के संग बहते हुए आपको यह सारा लाभ प्राप्त होगा। 24 नवंबर के बाद परिस्थितियां और भी फेवरेबल हो जाएंगी, जीवन सुगम होगा, संसाधन बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा और एक सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में आपकी छवि विकसित होगी। आपको ये सब कुछ करने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। ये सब स्वतः अपने आप धीरे धीरे करके विकसित होता चला जाएगा। अगले साल के पूर्वार्ध में कुछ नए संबंधों के विकास से आपकी और भी अधिक प्रगति होगी। आपको नए पदों का आमंत्रण मिलेगा, आप उन्हें स्वीकार करेंगे और सहज लाभ की स्थिति बनेगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आपके जीवन साथी के जेब में जाएगा। संतान को न्याय मिलेगा और अगर संतान पद के योग्य है तो उसे पद भी प्राप्त होगा। समय अनुकूल है, इसका फायदा उठाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।